कि यहाँ पे नोटिफिकेशन है जो कि पहले पब्लिश कर दी गई है और इसके फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया भी यहाँ पे शुरू है। लेकिन ज्यादातर छात्र वेट कर रहे हैं अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की नई भर्ती को लेकर के कि आखिर टेक्नीशियन की भर्ती कहाँ रह गई, इसकी भर्ती यहाँ पे कब तक जारी होंगी। तो आरआरबी की तरफ से इसके ऊपर दोस्तों एक ऑफिशियल रिप्लाई आया है, एक कैंडिडेट ने बातचीत की और उसमें दोस्तों यहाँ पे बताए हैं कि इसके जो प्रोसेस है सारे के सारे जोन के पास, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास लेटर भेजा गया था हमारी वैकेंसी को मंगाने के लिए और इसका फीड करके यहाँ पे मैक्सिमम जोन है जो कि भेज दिए हैं डिटेल्स। कुछ जोन बचे हुए हैं इसलिए यहाँ पे लेट लतीफी हो रही है और जिस जोन से बातचीत हुई उन्होंने बोला कि मई के लास्ट तक आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर एक तरह से है और जो छात्र वेट कर रहे हैं टेक्नीशियन की नई भर्ती का उनके लिए अच्छी खबर है कि बस एक महीने के बाद ही आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि रेलवे ने पहले से एक यहाँ पे एनुअल एग्जाम कैलेंडर का जारी कर रखा था जिसमें से बात करते हैं तो ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी किया था 10/10/2024 के डेट में और सारे जोन के पीसीपीओ ऑफिस में ये लेटर भेज दिया गया था, चेयरपर्सन को ये आदेश दे दिए गए थे। एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी, यानी 2025 में जो भर्तियां होंगी उसमें कैसे कराना है सारे आरआरबी को आदेश दिए गए थे। जिसमें से बात करते हैं तो जो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट था इसका बताया गया था कि जनवरी से मार्च के बीच में आपका जो है भर्ती आएगा और ये सारी चीजें। और इसकी भर्ती के बारे में बात करें तो पंक्चुअलिटी रेलवे ने दिखाई है, मार्च महीने में ही आपका नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया था और इसके बाद देखा आप लोगों ने कि इसका फॉर्म फिलअप भी मार्च महीने से शुरू है। ठीक है, तो ये तो सही समय पे यहाँ पे आ गया। रही बात टेक्नीशियंस भर्ती को लेकर के, तो टेक्नीशियंस भर्ती में रेलवे ने बोला था कि अप्रैल से जून के बीच में आपकी जो है नोटिफिकेशन आएंगी और इसमें बोला है कि वैकेंसी असेसमेंट 30/6/2026 तक का करना है और इसके बाद प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीईएन, तो मार्च 2025 में ड्राफ्ट सीईएन का प्रपोजल है जो कि यहाँ पे दे दिया जाएगा। मार्च खत्म हो चुका है, अप्रैल भी लगभग खत्म हो चुका है, तो अप्रैल से जून के बीच में आने के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन आरआरबी वाले यही बोले हैं कि मई मंथ में, मई के लास्ट तक जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में और इसके बाद देखिए कि फुल नोटिफिकेशन है जो कि मुझे लगता है कि जून के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा और फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी जैसे एएलपी में हो रहा है। क्योंकि टेक्नीशियंस में बात करें तो टेक्नीशियंस ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का दोस्तों यहाँ पे डीबी भी तो चल रहा है ना, डीबी मेडिकल इसके पैनलिस्ट, तो इन सब चीजों में भी आरआरबी वाले बिजी हैं। इसीलिए अभी तुरंत तो नहीं, मई के स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन मई के अंत तक जैसे आरआरबी बोल रहे हैं मुझे लग रहा है कि सही है कि अंत तक मई के आपकी नोटिफिकेशन है जो कि आने की बिल्कुल भी संभावना है। वैकेंसी के बारे में पूछा तो वैकेंसी के बारे में चर्चा नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे अपनी आरआरबी की वैकेंसी उन्होंने सेंड किया था, तो इसलिए बोला कि ओवरऑल आरआरबी डिसाइड करती है, हम लोग जो भेजते हैं कि कितनी वैकेंसी देनी है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक जो वैकेंसी का दायरा सीमित किए हैं लोग एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है कि करीब करीब टेक्नीशियन जैसे पोस्ट में 8,000 से 9,000 के आसपास तो वैकेंसी ओवरऑल सारे जोन को यहाँ पे मिला करके आने की उम्मीदें हैं। लेकिन ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये असेसमेंट के बाद ही पता चलेगा जब ऑफिशियल नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जारी कर देगी। OIRMS पोर्टल पे सारे जोन जब अपनी वैकेंसी को फीड कर देंगे उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं इसके लिए और प्रिपरेशन भी शुरू कर दिए टेक्नीशियन वाले भी कि ज्यादा लेट यहाँ पे अब नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए यहाँ पे एक अच्छी खबर आ चुकी है। बहुत सारे छात्र हैं जो कि खास करके सिकंदराबाद के छात्र वेट कर रहे थे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के डीवी के शेड्यूल की और वो अभी वेबसाइट पे यहाँ पे रेलवे ने जारी कर दिया है। काफी क्वेरी जाते रहते थे कि सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इतना डिले क्यों हो रहा है, हमारे जोन का क्यों नहीं डीवी लिस्ट आ रही है, तो आ चुका है। अब दोस्तों सारे सिकंदराबाद जोन वाले देख लीजिए, CN 2024 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे सारा को डिटेल दिया है। टोटल 860 कैंडिडेट का यहाँ पे शेड्यूलिंग है जो कि किया गया है। 12/5/2025 से आपका है जो कि डीवी शुरू है। ठीक है, और मैंने भी बोला था कि मई मंथ के फर्स्ट वीक से ही शुरू होगा, लेकिन दोस्तों फर्स्ट वीक से तो नहीं, लेकिन सेकंड वीक से ये लोग शुरुआत यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें बात करें तो 20 छात्र का है, सारे छात्र रोल नंबर मिला लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए कि 12/5 के डेट में 2 बजे दोपहर वाले शिफ्ट में भी है। इसी तरह से यहाँ पे 13/5 के डेट में आपकी डीबी है। ऐसे करके कई डिफरेंट डेज में, क्योंकि काफी सारे छात्र की संख्या है और बहुत कम छात्र का 20-20 छात्र का ही करा रहे हैं एक शिफ्ट में, यानी कि 2 शिफ्ट में एक दिन में 40 छात्र का ही डीबी करा रहे हैं। डीबी के बाद आपकी एक दिन के बाद मेडिकल टेस्ट कंडक्ट यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, पहले तो आप लोग अपना अपना डेट देख लीजिएगा कि किस डेट में आपकी डीबी चलने वाली है। इसके बाद डीबी से पहले आपको ये जो वेबसाइट है इस पे अपना डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड करना होता है और ये 10 दिन पहले, जिस दिन डीबी होती है उसके 10 दिन पहले लिंक एक्टिवेट होगा आपके लिए और इसमें अपलोड कर दीजिएगा। इसके ऊपर पर्टिकुलरली मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे आपको अपलोड करना है, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो कि 12/5 से 19/6/2025 तक है जो कि आपका यहाँ पे चलने वाला है और आरआरबी सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत चलेगा। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेंगे तो ये सारा चीज भी बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। यहाँ पे बात करते हैं तो 24 रुपए सिर्फ कैश लेके जाना है, जो कि यहाँ पे मेडिकल मेमो का जो चार्ज होता है वो यहाँ पे होता है और बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही। ई कॉल लेटर का अपर पोर्शन लगेगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो लेके जाइएगा।
इसके बाद देखा जाए तो एडमिट कार्ड आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये वाली लिंक से 10 दिन पहले लिंक एक्टिवेट हो जाता है और एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा डीबी से पहले। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें और शेड्यूल की बात करें तो इस प्रकार से है कि डीबी का जो शेड्यूल है और ब्लॉक डेट सभी का रखा गया है। जैसे कि 12/5 से 15/5 के बीच में जिनका डीबी रहेगा और एब्सेंट हो जाएंगे, ऐसे छात्र 5/6/2025 को पहुंच के इस ब्लॉक डेट में डीबी करा सकते हैं। 19/5 से 21/5 वाले जो एब्सेंट होंगे 9/6 को अपना डीबी कराएंगे ब्लॉक डेट में। इस डेट से इस डेट के बीच में जो एब्सेंट होंगे वो 23/6/2025 के डेट में पहुंच के डीबी कंडक्ट कराएंगे। ये डेट वाले इस डेट में पहुंच के अपना डीबी कंडक्ट कराएंगे। ऐसे ये डेट वाले जो एब्सेंट होंगे इस डेट में अपना डीबी कंडक्ट कराएंगे। और इसके बाद देखा जाए तो 6 नंबर में ये डेट वाले जो छात्र एब्सेंट होंगे ये इस डेट में पहुंच के अपना डीबी है जो कि ब्लॉक डेट में कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन ब्लॉक डेट में कराने से आपको यहाँ पे क्या है कि प्रूफ भी देना पड़ता है कि अपने अपने डीबी डेट में आखिर क्यों एब्सेंट हुए थे। कोई गवर्नमेंट एग्जाम था, कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम था या फिर बीमार थे तो उसका प्रूफ लगता है। तो फाइनली सिकंदराबाद जोन के टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले छात्र का भी इंतजार समाप्त हो चुका है। इनका डीबी है दोस्तों जो कि यहाँ पे शेड्यूल पब्लिश आज कर दिया गया है। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक क्वेरी आ रहा था टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों का। इस टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों का तो लगभग डीबी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आखिरकार इसके फाइनल कब तक आएंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, डीबी तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन कुछ जोन का दोस्तों यहाँ पे जो ब्लॉक डेट है वो थोड़ा लेट वाला दिया गया है। तो कई जोन का ब्लॉक डेट भी मैंने देखा है वो कंप्लीट हो चुका है, सारा कुछ डीबी भी खत्म हो चुका है, ब्लॉक डेट का भी यहाँ पे डीबी खत्म हो चुका है, तब भी डिले क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ मई से आपका पैनल है जो कि आना शुरू हो जाएगा। कुछ कुछ जोन का जहां पे कम वैकेंसी थी वहां का पैनल पहले यहाँ पे जारी हो जाएगा और बाद में जिनका डीबी लेट से हुआ है थोड़ा उनका थोड़ा लेट से आपके आएंगे। यानी कह सकते हैं कि करीब करीब 10 मई से पहले आपको यहाँ पे पैनल लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अब पैनल लिस्ट क्या होती है? जिनका डीबी मेडिकल बिल्कुल सही पाया गया है उनका नाम एक पैनल लिस्ट में आता है और जिनका भी पैनल लिस्ट में नाम आ गया उनकी समझिए कि नौकरी लग गई, उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर अगले 1 महीने में सारी कुछ प्रक्रिया करके डिस्पैच उनके एड्रेस पे कर दी जाती है। तो पैनल लिस्ट 10 मई के पहले से मुझे लगता है कि जारी यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। डिफरेंट आरआरबी का अलग अलग डेट में यहाँ पे आएगा। तो ये रही अपडेट जो कि काफी क्वेरी जिसके ऊपर आ रही थी और नई भर्ती के बारे में भी अपडेट आया है तो मैंने आपको बता दिया।